लोग जानते हैं, जो लोग दिल्ली जाते हैं। और इत्तेफाक से नबी करीम में हमारे शेखवादी लोग भी बहुत रहते हैं। तो वहाँ उन्होंने काम शुरू कर दिया, समझ रहे हैं। जब काम शुरू किया तो माशाअल्लाह दाढ़ी फर्स्ट क्लास जैसी दाढ़ी, कोई कटी उटी नहीं है, एकदम सॉलिड दाढ़ी है। और उसके बाद उसका कुर्ता लंबा है, उसके बाद उसका पैजामा एकदम टकरा से ऊपर है, समझ रहे हैं। और ये भी बात है, ये भी सुन लीजिए सब लोग, ये भी बात है कि वो बहुत दिनों तक तबलीगी जमात में घूमता रहा, बहुत दिनों तक तबलीगी जमात के साथ वो घूमता रहा। तबलीगी जमात में हमारे सरसावादी लोग, बहुत से लोग जाते हैं। मैं उनके कान खड़े कर देना चाहता हूँ कि वो आदमी यहाँ वो आदमी तबलीगी जमात में घूमता रहा। जाहिर है तबलीगी जमात में उनको क्या मिला, जाहिर है तबलीगी जमात में अकीदे की कोई बात नहीं, ना अल्लाह के बारे में कोई बात होती है कि अल्लाह कहाँ है, ना अल्लाह के रसूल के बारे में अकीदे की बात होती है, ना आखिरत के बारे में अकीदे की बात होती है। अकीदे की कोई बात नहीं होती है तबलीगी जमात के अंदर। बहरहाल वो तबलीगी जमात के साथ बहुत दिनों तक चिपका रहा और उसके बाद जब अपना हुलिया बना लिया तो उसने अपनी दावत पेश करनी शुरू की नबी करीम में। और जब नबी करीम में कुछ ज़ाहिर, अगर एक गांव में अनारकली, इसमें अगर एक आदमी खड़ा हो जाए झंडा लेकर के, कौन सा, शकील इब्न हनीफ का, तो जाहिर है छुप छुप के वो काम करेगा, उतनी तो हिम्मत नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद तो मालूम हो जाएगा कि आदमी बहुत बड़ा मक्कार है, जो लोगों को बहकाने के लिए नमाज के बहाने लोग नमाज के लिए बुलाएंगे, कुरान के लिए, कुरान पढ़ने के लिए कहेंगे, और इसी तरह वेलफेयर सोशल काम करेंगे ताकि लोग समझ जाए कि आदमी बहुत अच्छा है, हमारे काम का आदमी है। तो उन्होंने भी वैसे ही किया और इस तरीके से अपने आप को छुपा छुपा करके अपनी दावत और अपना मिशन जारी रखा। जब लोगों को मालूम हुआ तो वहां से खदेड़ा गया, भगाया गया। भाग करके वो कहाँ पहुंचा, चला गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद आपको मालूम है महाराष्ट्र में ये आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस मोदी योगी इसके लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। नागपुर उसी के बगल में औरंगाबाद एक बिल्कुल बगल में है, वहां जाकर के इसने पनाह ली। और जाहिर है पनाह किसने दी, आरएसएस के लोगों ने पनाह दी, समझ रहे हैं, सपोर्ट किया। जमीन खरीदी, जमीन खरीद करके गांव बसा दिया रहमत नगर के नाम से। और उस गांव में वही आदमी घर बनाएगा जो शकील इब्न हनीफ को नबी मानता है। हर किसी को जमीन खरीदने नहीं मिलेगा, ये सब हो रहा है। तो मेरे भाइयों, बहरहाल आज वो फितना इतना भयंकर हो गया है, तो एक दो आदमी नहीं है, 4-5 आदमी नहीं है, 10,000 के करीब उनके मानने वाले लोग हैं पूरे इंडिया में। बिहार, बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, इसी तरह तमिलनाडु, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह उसके मानने वाले। बहरहाल उसके मानने वाले कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि ये चीज जो हमारे सामने है ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक दुरुस्त है। अगर दुरुस्त है हम उसको वेलकम कहेंगे, उसको मानेंगे, उसके डायरेक्शन पर चलेंगे। लेकिन अगर वो गलत है और सिर्फ कहने की वजह से गलत नहीं है, कुरान और हदीस जो कसौटी है उस कसौटी की बुनियाद पर अगर हमारी बात गलत है तो किसी आलिम ने नहीं कहा हमारी बात गलत हो तब भी मान जाओ, किसी ने नहीं कहा। ना अबू हनीफा ने फरमाया, ना इमाम शाफी ने फरमाया, ना इमाम अहमद ने, ना इमाम मालिक ने, ना इमाम बुखारी ने, और ना ही किसी अहले हदीस उलमा ने या किसी हनफी उलमा ने यह कहा कि हमारी बात गलत हो तब भी मान जाओ, किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये आदमी फराड के जरिए अवाम उन्नास को, सीधे साधे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और सबसे पहले किनको गुमराह कर रहे हैं, जो लोग स्कूल के पढ़े लिखे हैं, जो लोग स्कूल के मौलवी पर चाल नहीं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कोई मौलवी उनकी बात नहीं मानेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी का इतना अकीदा मजबूत होता है कि यहाँ शैतान कितने ही बहकाने की कोशिश करे लेकिन ये बहकने वाले नहीं हैं। ये जाल फेंकते हैं किसके ऊपर, सबसे पहले
اسکول کے اسٹوڈنٹ جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں ان کو جانکاری نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر جال پھینکتے ہیں اور ان کو پمفلٹ دیتے ہیں، ان کو کتابیں دیتے ہیں اور ان کو کتابچے دیتے ہیں چھوٹی بڑی، اور اپنا عقیدہ کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ جب کچھ لوگ ماننے لگتے ہیں تو پھر ان کا جو طریقہ ہے بیعت کرنے کا، بتائیے بیعت بھی کرتے ہیں، چوری چھپے بیعت بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب غلط ہے، اور جو آدمی شکیل ابن حنیف کی بات مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ مولانا نے بتایا کہ 2016 میں اس کے بارے میں اور علماء دیوبند نے فتویٰ دیا۔ کیا فتویٰ دیا؟ کہ یہ آدمی کافر ہے، اور ظاہر ہے ہماری تاریخ، ہم اہل حدیث الحمدللہ، ہماری تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب جب کوئی فتنہ اٹھا